आप सभी को मेरी ओर से प्रणाम। आज की इस वीडियो में हम हमारी नित्य पूजा में प्रारंभ से लेकर अंत तक हमको किन किन विशेष बातों का ध्यान रखना चाहिए, कौन से नियम को हमको धारण करना चाहिए, आइए ध्यानपूर्वक इस वीडियो को समझने का प्रयास कीजिए। जब हम प्रातःकालीन पूजा प्रारंभ करें, सर्वप्रथम स्नान आदि कर लेना चाहिए, स्वच्छ वस्त्र धारण कर लीजिए। उसके उपरांत भगवान के मंदिर में प्रवेश करने से पूर्व 3 बार ताली बजाइए। उसके उपरांत दाहिना पैर रखकर भगवान के मंदिर में हमको जाना चाहिए। भगवान के श्री चरणों में अपने शीश को झुकाना चाहिए और भगवान से हाथ जोड़कर कहना चाहिए, हे प्रभु, आपके पूजन हेतु आया हूँ, मेरे पर कृपा करना, मेरी पूजा को स्वीकार करना। इस तरह से भगवान को शीश नवाकर अपने यथास्थान आसन पर बैठ जाइए। आसन पूजा में होना अत्यंत अनिवार्य है। आसन में बैठ जाइए। पानी का 1 लोटा जल का भरा हुआ कलश आपके पास होना चाहिए। भगवान के मंदिर में भी 1 कलश अवश्य आपको रखना चाहिए। अपने प्रयोग में जिस जल को हम लेना है आचमन आदि के लिए, उस जल को आपने अलग से रखना है। आपके पास भगवान की पूजा के लिए जल अलग से होना चाहिए, अपने आचमन प्रयोग आदि के लिए जल अलग से होना चाहिए। अपने यथासन में बैठकर सर्वप्रथम अपने चारों ओर जल का छींटा देना चाहिए। पुष्प के द्वारा, दुर्वा के द्वारा, कुशा के द्वारा आप मंदिर के चारों ओर अपने ऊपर पूजा पाठ की सामग्री के ऊपर जल का छींटा अवश्य दीजिए। उसके उपरांत यदि आपकी शिखा है तो अपनी शिखा का बंधन जरूर कीजिए। गायत्री मंत्र से अपनी शिखा को बांध लीजिए। माथे पर तिलक लगा लेना चाहिए। कई लोग पूजा होने के बाद माथे पर तिलक लगाते हैं, यह उचित नहीं है। पूजन से प्रारंभ ही अपने माथे पर तिलक लगा लेना चाहिए और इस प्रकार अपने गले में रुद्राक्ष की माला अवश्य धारण करनी चाहिए। पूजा का सीधा सा अर्थ होता है भगवान के साथ अपने आत्मा को जोड़ना, पूजा के साथ अपने मन को जोड़ना, भगवान के साथ अपने अंतरंग मन को जोड़ना, अपने भाव भगवान के आगे प्रकट करने का भावार्थ ही पूजा है। इसलिए भगवान की पूजा में श्रद्धा, विश्वास अतिशय होना चाहिए। दिखावा, आडंबर भगवान की पूजा में कभी नहीं रखना चाहिए। इस प्रकार अपने गले में रुद्राक्ष आदि माला धारण करने के उपरांत अब आपने 3 बार आचमन करना चाहिए। ओम केशवाय नमः, ओम माधवाय नमः, ओम नारायणाय नमः, ऋषिकेशाय नमः कहते हुए अपने हाथों को धो लीजिए। इस प्रकार अब आपने पवित्री धारण करना चाहिए। अपने हाथों में कुशा की पवित्री हो तो बहुत सुंदर है। यदि कुशा की पवित्री आपके पास उपलब्ध नहीं है तो आप चांदी अथवा सोने की मुद्रिका भी धारण कर सकते हैं। नहीं है तो कोई बात नहीं, नित्य पूजा करने वाले व्यक्ति को इसका पवित्र धारण का दोष नहीं लगता है। इस तरह से अपने हाथों में यदि पवित्री हो तो पवित्र धारण कर लीजिए। आपने दीप पर ज्वलित करना चाहिए, धूप पर ज्वलित करनी चाहिए। घी का दीपक देवताओं के दाहिने हाथ में रख लीजिए और तिल का तेल का दीपक भगवान के बाएं हाथ में रख लीजिए। धूप भगवान के सामने रखिए। इस प्रकार से दीपक को तिलक, पुष्प आदि अर्पण कर दीजिए। दीपक को प्रणाम कर दीजिए। दीप को प्रणाम करने के बाद अपने आसन की अब आपने शुद्धि करनी है। अपने हाथ में जल लीजिए और कहिए कि जिस आसन में बैठकर मैं पूजन कर रहा हूँ, यह आसन मेरे मन को पवित्र करने वाला हूँ। इस प्रकार अपने हाथ का जल अपने आसन के पास छोड़ दीजिए। अपनी 4 अंगुलियों को पृथ्वी पर लगाइए। माता पृथ्वी को प्रणाम कर दीजिए। वी त्वया धृता लोका देवित्वं विष्णुं धृता आदि मंत्रों से अथवा ओम पृथ्वी नमः, ओम धरणी धराये नमः, ओम आधार शक्ति नमः आदि मंत्रों के द्वारा पृथ्वी माता को आप प्रणाम कर दीजिए और 1 पुष्प माता पृथ्वी पर अर्पण कर दीजिए। आसन का शुद्धिकरण पृथ्वी माता को प्रणाम आदि करने के उपरांत अब अपने हाथों में पुष्प लेकर स्वस्ति वाचन का पाठ करना चाहिए। यदि आपको स्वस्ति वाचन मंत्र नहीं आता है तो थोड़ी देर अपनी आंखें बंद करके भगवान का नामस्मरण करना चाहिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जहाँ पर आपको कोई मंत्र नहीं आता वहाँ पर सर्वश्रेष्ठ मंत्र है ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बिना मंत्र तामसी शात। निर्णय सिंधु कहता है भगवान की पूजा बिना मंत्रों की नहीं करनी चाहिए। यदि आपको पौराणिक मंत्र आते हैं, पौराणिक मंत्र, वैदिक मंत्र, नाम मंत्र से ओम नमो भगवते वासुदेवाय, भगवान की पूजा में इसी मंत्र से आप संपूर्ण पूजा को फलीभूत कर सकते हैं। इस प्रकार भगवान का नाम मंत्र आदि स्मरण करके आप स्वस्ति वाचन का पाठ कर लीजिए। ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धशर्वाः, स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। यह सूक्ष्म स्वस्ति वाचन भी आप ले सकते हैं। अपने कुल देवता, इष्ट देवता, ग्राम देवता, सर्व देवी देवताओं को प्रणाम कीजिए। अपने पितरों को तो अवश्य प्रणाम कीजिए, उन्होंने हमें यह देह दी है,
यह शरीर दी है उनका अभिवंदन अभिवादन अपने पितरों का अवश्य कीजिएगा। इस प्रकार सर्व देवी देवताओं को प्रणाम करने के उपरांत अब आपने संकल्प लेना है। संकल्प पूरा होने के उपरांत ही आपने अपनी पूजा प्रारंभ करनी चाहिए। संकल्प यदि आप मन से भी ले सकें नित्य पूजा में वह भी मान्य है, नहीं तो आप विधि के अनुसार अपने हाथों में पुष्प लीजिए, थोड़े से चावल डाल लीजिए, जौ है तो जौ रख दीजिए, नहीं है तो कोई बात नहीं, पुष्प द्रव्य आदि रखने के उपरांत आप भगवान से कहिए कि हे प्रभु, मैं जिस भी कामना हेतु आपका पूजन कर रहा हूँ अथवा निष्काम कामना हेतु भी यदि आपका पूजन कर रहा हूँ तो हे प्रभु मेरे पर मेरे परिवार के पर सभी का आप कल्याण कीजिएगा। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सब सुखी रहे, संसार के अंदर निरोगता हो, ऐसी विशेष अद्भुत कामना लेकर भगवान के चरणों में अपना संकल्प संपादित कर दीजिए। हरिओम तत्सत जब आप संकल्प छोड़ें अवश्य बोलना चाहिए। इस प्रकार संकल्प पूर्ण होने के उपरांत यहाँ से आपने अपना जो दैनिक पूजन है वह प्रारंभ करना चाहिए। गणेश जी की पूजा कीजिए, माता जी की पूजा कीजिए, सर्व देवी देवताओं को आप स्नान कराइए। ध्यान दीजिएगा 6 इंच से बड़ी प्रतिमा है तो आपको नित्य स्नान कराने की आवश्यकता नहीं पड़ती। प्रतिमापट्ट यंत्राणाम नित्यम स्नानम न कार्येत पर्व दिवसे यदा वा मल धारणम। प्रतिमा अथवा यंत्र आदि को स्नान आप नित्य ना कराइए। यदि वो 6 इंच से बड़ी प्रतिमाएं हैं तो आपको विशेष अवसर पर अथवा आपको लगता हो कि आज मेरी प्रतिमाएं थोड़ी सी मैली हो रही हैं, आप स्नान करा दीजिए। देवताओं के वस्त्र आपको नित्य बदलने चाहिए। अगर आप स्नान नहीं करा रहे हो तो उनके ऊपर जल का प्रोक्षण अवश्य करना चाहिए। लड्डू गोपाल जी अपने घर में रखें तो लड्डू गोपाल जी का नित्य स्नान कराइए। नित्य लड्डू गोपाल जी को वस्त्र भोग आदि अवश्य अर्पण कीजिए। इस प्रकार अपना सर्वांग पूजन करने के उपरांत अब आपने आरती करनी चाहिए। आरती के विषय में भी कई लोगों के मन में यह शंका रहती है कि गणेश जी की अलग से करें, माता जी की अलग से करें। ऐसा कुछ नहीं करना आपने। यदि आप नित्य भगवान की पूजक उपासक हो तो सर्व देवी देवताओं का जब आप पूजन कर लेते हैं अंत में सर्व देवी देवताओं की आरती आपको एक साथ कर लेनी चाहिए। अलग अलग देवी देवताओं की आरती अलग अलग रूप से करो, ये आपकी अपनी श्रद्धा हो सकती है, किंतु आप सर्वांग देवी देवताओं की आरती अंत में ही कर लीजिए करें। इस प्रकार आरती करने के उपरांत विशेष कार्य क्या है, परिक्रमा कर लीजिए। 4 बार अपनी जगह में खड़े होकर दाहिने हाथ को राइट हैंड को क्लॉकवाइज परिक्रमा 4 बार जरूर कीजिए। जब आप परिक्रमा करें ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जप कर लेना चाहिए। परिक्रमा आदि करने के उपरांत भगवान को माथा टेकिए और माथा टेकने के बाद कोई पूजा में भूल चूक हो गई हूं तो हे जनार्दन भगवान आप मुझे क्षमा कीजिए। इस प्रकार अपने हाथों में थोड़ा सा जल लेकर भगवान से कहिए कि प्रभु मैंने जिस विधि विधान के साथ आपका पूजन किया आप इसे स्वीकार करें और इसका फल मुझे प्रदान करें। इस प्रकार से जल को पृथ्वी पर छोड़कर उस जल को अपनी माथे पर लगा लीजिए। यहाँ तक आपका पूजन संपूर्ण हो जाता है। इसके उपरांत यदि आपने सूर्य भगवान को अर्घ्य नहीं दिया है तो यहाँ से सूर्य भगवान को आप अर्घ्य दे सकते हैं। नियम तो शास्त्र यह कहता है कि सूर्य भगवान को आप पहले अर्घ्य दीजिए। यदि आप सुबह जल्दी पूजा कर लेते हो, सूर्य भगवान आकाश पर नहीं आए होते हैं, तो आप अपना सूर्य भगवान को जल देने वाला लोटा अलग से पहले से ही निकाल कर रख दीजिए। उसके उपरांत जब सूर्य भगवान आए तो आप उनको अपना अर्घ्य दे सकते हैं। तुलसी माता में जल देना, धूप दीप दान करना, यह आपकी पूजन के उपरांत भी किया जा सकता है। सर्वांग पूजन आदि करने के उपरांत अपने घर में जो बड़े सज्जन लोग हैं, माता पिता हैं अथवा आपसे जो बड़े हैं, उनके चरण स्पर्श अवश्य कीजिए, सबका आशीर्वाद लीजिए। इस प्रकार भगवान का नामोच्चारण करके आप अपना दैनिक कार्य प्रारंभ कर दीजिए। ये छोटा सा विधान है। आशा करता हूँ आपको अच्छी लगी होगी वीडियो। ये आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना वीडियो मत भूलिएगा। तब तक आप सभी के चरणों में मेरी ओर से अनंत अनंत कोटि वंदन, प्रणाम। हर हर महादेव।